हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वर्ण क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 और वो है विकास। ठीक है, विकास आप लोग देखोगे कि आप लोग का इकोनॉमिक्स जो है उसका फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, विकास। तो हम लोग उसका एक परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि विकास क्या चीज़ है, वो क्या होता है, किस तरह से वो चलता है। तो देखो, विकास जो है वो एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है। ये निरंतर गतिशील प्रक्रिया पे मैंने इसीलिए जोर दिया क्योंकि ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। ये जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये हर दिन होती है, हर दिन होती है, फिर भी ये पूरी नहीं होती है, ये होते ही रहती है। यानी कि ये कंटिन्यूअसली निरंतर चलने वाली एक गतिशील प्रक्रिया है जो जीवन के हर क्षेत्र में उच्चतर स्थिति को प्राप्त करने का लक्ष्य रखती है। इसका मतलब क्या? मतलब ये कि जो विकास है वो हमेशा ऊपर की ही ओर जाती है, वो नीचे की ओर कभी नहीं जाती है, वो हमेशा ऊपर की ओर जाती, उच्चतर स्थिति को प्राप्त करती। उच्चतर, जितना हम लोग का गतिशील रहेंगे उतना हम लोग उच्चतर माने कि अच्छे स्थिति को प्राप्त करते जाएंगे। यहाँ से उठ के हम लोग ग्राफ क्या है, बढ़ते जाएगा और हम लोग ऊपर उच्चतर स्थिति को प्राप्त करते जाएंगे। यही होता है विकास। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि विकास क्या है, इसका अर्थ क्या है। हम लोग समझ गए विकास कैसा। विकास का मतलब क्या है कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और उच्चतर स्थिति को प्राप्त करती है, यानी कि ऊपर उठती है हमेशा। तो इसका विकास का अर्थ क्या है, किस किस क्षेत्र में हम लोग विकास संबंधित कर सकते हैं। तो प्रगति, उन्नति, अच्छा जीवन, कल्याण, ये सब इसका क्या है, इसका अर्थ है। मतलब अच्छा जीवन, कोई प्रगति कर रहा है, कोई उन्नति कर रहा है, ऊपर उठ रहा है, अच्छा जीवन हो रहा है पहले से, किसी का कल्याण हो रहा है, ये सब क्या है, विकास का अर्थ है। मतलब कि उसका समानांतर शब्द है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध समाज के प्रत्येक पहलू से। प्रत्येक पहलू मतलब इसका संबंध समाज के आर्थिक पहलू से है, राजनीतिक पहलू से है, सामाजिक पहलू से है और हर तरह के पहलू से इसका संबंध है। मतलब कि समाज में जितना पहलू है सब तरह से इसका संबंध है विकास का। हम लोग इसका एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। देखो, ये देख रहे हो, ये क्या है, ये एक छोटा बच्चा है। ये किस तरह से धीरे धीरे बढ़ रहा है, देख रहे हो। ये छोटा बच्चा है, ये किस तरह से धीरे धीरे बढ़े जा रहा है। ये छोटा बच्चा था, थोड़ा बड़ा हुआ, उसे थोड़ा बड़ा हो गया, उसके बाद पूरा बड़ा हो गया, उसके बाद इस तरह का इतना एज में आया, यानी कि पहले 2 साल तक, फिर ये 4 साल, फिर ये समझो 6 से 8 साल, फिर ये 20 to 25 एज, इसके बाद 25 से 30-35 साल, उसके बाद से ये बुढ़ापा की ओर जाने लगा। ठीक है, तो ये कौन सा पहलू है? ये हर इंसान का फिजिकल पहलू है, शारीरिक पहलू है जिसमें वो विकास करता है। ठीक है, ये शारीरिक रूप से वो इंसान किस तरह से विकसित होता है, किस तरह से विकास करता है, ये उसका एग्जाम्पल है। शारीरिक रूप से विकास का ये एक उदाहरण है। ये शारीरिक, मैंने कहा कि इसका बहुत सारा पहलू है, शारीरिक पहलू, आर्थिक पहलू और आपका सामाजिक पहलू, राजनीतिक, बहुत सारा है। तो ये अभी मैंने एग्जाम्पल जो दिया ये किसका था, शारीरिक रूप से विकास का पहलू। किस तरह से एक इंसान शारीरिक रूप से विकास करता है, छोटा बच्चा से लेकर के बड़ा तक वो विकास करता है, ये शारीरिक रूप से उसका विकास था। हम लोग आर्थिक पहलू को भी देख लेते हैं। हम लोग का जीवन पहले क्या था, हम लोग पहले किस तरह से रहते थे। तो हम लोग पहले ये जो बैलगाड़ी है इससे हमारा जीवन पहले चलता था। अब क्या है, हमारे पास मेट्रो हो गए हैं और हेलीकॉप्टर हो गए हैं और अब हम लोग अच्छे से रहन सहन को रहने लगे हैं। आप लोग देख सकते हो कि जो पहले के रहन सहन थे वो अब के जैसे नहीं है। अब हर घर में क्या है, मोबाइल है, हर घर में फ्रिज मिलेंगे, हर घर में बाइक मिलेंगे। पहले ऐसा नहीं था, पहले साइकिल था या फिर लोग पैदल ही आना जाना किया करते थे। पर अब क्या है, हर घर में निरंतर क्या हो रहे हैं, लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी को बोला जाता है विकास, जो क्या है, उच्चतर स्थिति को प्राप्त करना है और हर क्षेत्र से इसका संबंध है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह से विकास क्या है, विकास का जो एक परिचय मैंने दिया। हम लोग और भी कुछ इसके चीज़ों को देखते हैं। देखो, अलग अलग लोगों की विकास के लक्ष्य भी अलग अलग हो सकते हैं। कहने का क्या मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान का जो विकास हो, जिस तरह से एक इंसान का विकास का लक्ष्य हो, यानी कि हम जो सोचे कि मेरा ऐसा विकास होना चाहिए वो दूसरे का भी हो, ऐसे ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल देते हैं, बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। किसी को लगता है कि उनके पास भविष्य में बहुत पैसा हो और वो इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है बहुत पैसा कमाने के लिए। किसी को लगता है कि उनके पास बंगला गाड़ी हो भविष्य में और वो इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है।
किसी को लगता है कि उनका एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आना चाहिए, तो किसी को लगता है कि उनको बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करना है, वो इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है। तो किसी किसी को लगता है कि गेम में वो कॉन्करर वाले लेवल तक उनको पहुंचना है, तो किसी किसी को लगता है कि वीडियो में उनके 1 मिलियन फॉलोवर और 2 मिलियन लाइक आने चाहिए। तो ये क्या है, ये सबके अलग अलग विकास के लक्ष्य है, यानी कि जितने लोग उतनी विकास के अलग अलग लक्ष्य। समझ में आ गया बात, क्या हुआ विकास का। मेरा क्या है, मेरा विकास तो तभी होगा जब मेरा सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपका विकास कब होगा, इतने सारे में कोई ना कोई बात में तो आपका विकास ज़रूर होगा। तो ये अलग अलग लोगों का विकास का अलग अलग लक्ष्य होता है। और चूँकि आप लोग अभी 10वीं में हो, तो ये इसलिए आप लोगों का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हम बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करें। ये आप लोगों का विकास का लक्ष्य यही होना चाहिए, तभी आप लोग क्या करोगे, अच्छे से पढ़ोगे। तो ये बात समझ में आ गई कि लोगों के विकास के लक्ष्य किस तरह से अलग अलग हो सकते हैं। अब हम लोग इसका कुछ और पॉइंट्स को देखेंगे। देखो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लो। एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास नहीं भी हो सकता है। यहाँ देखो, ज़रूरी नहीं है कि एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए भी विकास साबित हो, यहाँ तक कि वो दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। देखो किस तरह से, यहाँ समझ रहे हो, उसके एग्जाम्पल में मैं समझा देती हूँ। अभी एक के लिए जो विकास हो, जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए विकास हो, लेकिन ये ज़रूरी हो सकता है कि दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो। एक एग्जाम्पल देते हैं। एक गांव है जहाँ पे बांध बनाया गया। तो हम लोग जानते हैं बांध जब बनाया जाता है कोई गांव में तो बहुत फ़ायदा होता है गांव वालों को। ठीक है, गांव में बहुत सारा कुछ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है और पानी जो बाढ़ आता है वो भी कंट्रोल हो जाता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, तो इस दृष्टि से तो ये बांध बहुत ज़्यादा फ़ायदा साबित हुआ इन लोग के लिए भी, और किसके लिए, ये मुखिया, गांव के मुखिया के लिए भी। ये कुछ ठेकेदार है, इनके लिए भी, इनको कैसे, सरकार की ओर से बांध बनाने के लिए उनको पैसा मिला, कुछ पैसा लगा दिए, कुछ पैसा अपनी जेब में, हो गया फ़ायदा है इनका विकास। और कुछ इसी तरह ये मुखिया को पैसा दिए मज़दूरों को देने के लिए, कुछ पैसा मज़दूर में, कुछ पैसा इनकी जेब में, इनका भी फ़ायदा हो गया। अब ये जो मज़दूर है, ये मज़दूर घर बैठे हुए थे, इनको मिल गया डेली का काम, डेली वेजेस पे, रोज़ की दैनिक मजदूरी पे इन लोगों को काम मिल गया, तो इनका भी फ़ायदा हो गया। अब इनको रोज़ कमाने खाने का झंझट ख़त्म हो गया। देखा जाए तो सब कुछ बहुत अच्छा सुनाई दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ तो सबका भी विकास हो रहा है, सबका फ़ायदा पहुँच रहा है। तो नुकसान किसका हो रहा है, लेकिन किसी का नुकसान हो रहा है इसमें। हम लोग देखते हैं, ये उसी गांव के कुछ लोग हैं जहाँ पर डैम बनाया गया, बांध बनाया गया। तो हम लोग जानते हैं बांध कहाँ बनाया गया, नदी किनारे। तो इनका घर भी कहाँ था, इनका घर भी था नदी के किनारे। तो बांध बनाया गया तो इनका घर को तो तोड़ना पड़ा, अब ये लोग बेघर हो गए हैं। तो ये इन लोगों के लिए बहुत ही विनाशकारी साबित हुआ। भले सरकार घोषणा की कि आप लोगों के एरिया को, आप लोगों के घरों को तोड़ करके वहाँ बांध बनाया जाएगा और बदले में आप लोगों को पैसा दे दिया जाएगा, लेकिन क्या हुआ, 100 रुपया अगर मिलता, एग्जाम्पल देते हैं, 100 रुपया अगर मिलता है इनको देने के लिए, तो इनके पास पहुंचता है 5 रुपया तक। वो 5 रुपये में ये क्या करेंगे, खाएंगे, घर बनाएंगे या अपने बच्चों को खिलाएंगे, ये क्या करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास। वैसे ही बेघर से बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हो, सरकारी काम है, टाइम तो लग जाता है आने में, तो बहुत टाइम लग गया, बांध का काम शुरू हो गया, घर टूट गया, लेकिन अभी तक पैसा इनके पास आया नहीं है, बड़ा मुश्किल हो गया इन लोगों को ज़िंदगी। तो ये हुआ ना इनके लिए विनाशकारी, हो गया ना इनके लिए विनाशकारी। ये लोगों के लिए तो फ़ायदा हो गया, लेकिन ये लोगों के लिए विनाशकारी हो गया। ये बांध का बनने लोगों को क्या फ़ायदा हुआ, ये लोगों को तो कुछ फ़ायदा हुआ नहीं बांध से। बिजली पहुंचता बांध से, बांध बनने से, लेकिन पहले घर ही नहीं रहेगा तो बिजली कहाँ से पहुंचेगा, कुछ तो होता ही नहीं, कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं। उसी जगह पर अगर यहाँ बांध ना बन करके अगर एक स्कूल बन जाता तो होता कि नहीं होता, इन लोगों के लिए फ़ायदा ज़रूर हो जाता है ना। तो वैसे इन लोगों का विकास भी हो जाता, बांध ना बन करके वहाँ स्कूल बन जाता तो विकास हो जाता। तो ये है विकास के पहलू, जो क्या है, ज़रूरी नहीं है कि एक के लिए विकास हो तो दूसरे के लिए भी विकास हो ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो हम लोगों ने विकास के बहुत सारे पहलुओं को देख लिया, उसका परिचय हम लोगों ने पाया, और अलग अलग लोगों में किस तरह से विकास के अलग अलग लक्ष्य हो सकते ये भी हम लोगों ने देखा, और हम लोगों ने सीखा कि जो एक के लिए विकास है वो दूसरे के लिए विकास नहीं भी हो सकता है। इससे आगे आने वाले हम लोग टॉपिक पे पढ़ेंगे आय और उसके अन्य लक्ष्य, ये हम लोग ये आने वाले हम लोग टॉपिक पे पढ़ेंगे। अगर आप लोग को चैनल अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।